हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th का सिलेबस चैप्टर नंबर 3 तक पहुंच चुका है और जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन है। तो ग्राफिकल मेथड एक्सरसाइज 3.2 पर बेस्ड है। तो ग्राफिकल मेथड हम सीख चुके हैं। उसके बाद इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए और भी मेथड है, जैसे आपका एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आज हम बात करने वाले हैं एलिमिनेट मेथड की कि एलिमिनेट मेथड क्या होता है, और उसी मेथड पर पूरी बेस्ड है आपकी 3.3 एक्सरसाइज। चलिए, एलिमिनेट मेथड क्या होता है इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके एलिमिनेट मेथड पे लगेंगे। बहुत ही अच्छा और सिंपल मेथड है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं अपना काम शुरू। चलिए आते हैं। बोला है सॉल्व 2x + 3y = 9 एंड 3x + 4y = 5। आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ पता करनी है। तो कैसे पता करोगे? बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेट का मतलब होता है कि आप इसको बोल दो एक्सरसाइज 1 और इसको बोल दो एक्सरसाइज 2। तो आप क्या करो, एक्सरसाइज फ्रॉम एक्सरसाइज 1 इक्वेशन, मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 1 क्या दे रखी? 2x + 3y = 9। आप इसको एलिमिनेट करोगे और 1 वेरिएबल में इसकी वैल्यू बना लोगे, यानी कि इसको या फिर x की वैल्यू बना लोगे या फिर y की वैल्यू बना लोगे। और वो वैल्यू बनाकर आप क्या करोगे? एक्सरसाइज निकल गई, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दोगे, ठीक है। मास की जीभ पे फिसल जाती है तो क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो चलिए 2x + 3y = 9। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जो भी x के साथ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाएगा। प्लस की चीज़ है तो माइनस में जाएगी, माइनस की चीज़ है तो प्लस में जाएगी, मल्टीप्लाई की है तो डिवाइड में जाएगी, डिवाइड की है तो हाँ मल्टीप्लाई में जाएगी। आप लोग गलती नहीं करते हो। चलो 2x = हो जाएगा 9 - 3y। तो x के साथ ये किस में है? 2 किस में है? वेरी गुड, मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा? तो x की वैल्यू आएगी 9 - 3y/2, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, ठीक है। अब क्या करोगे, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, लाइन खींच के। 3 को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो x की वैल्यू पुट करोगे 3 × x की वैल्यू क्या है? 9 - 3y/2 + 4y = 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, 3 9 × 27 -3 3 × 9 × y/2 + 4y = 5। तो 2 यहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो जो हो जाएगा 27 - 9y + 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 8y/2 = 15। अब 2 को इधर फेंक दो तो 27 - 9y + का 8y = 2 5 × 10। देखो 9y + का 8y कितना बचा? माइनस का y, तो 27 - y = 10। ये 27 उधर के जाएंगे तो माइनस का y = 10 माइनस के 27। तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस का y = 10 में से 20 गए माइनस के 17, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 17। वेरी गुड। अब इस वैल्यू को पुट कर लोगे तो वैल्यू ऑफ y यहाँ लिखोगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x = y की वैल्यू 17, 9 - 3 × 17/2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी यहाँ माइनस है, 70 × 1 = 17, 7 × 2 = 34, 51। तो 9 - 51/2। इसको सॉल्व करोगे आगे तो आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, 1 में से 9 जाएगा नहीं तो 11 में से 9 गया, 2 बचा, 4 ये बचा, तो माइनस के 2 से कट गया तो x की वैल्यू जो आ गई -21, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, वो मैं आप कराता हूँ। चलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या किया जाएगा जब आपको कोई भी चीज़ रेशनल में मिल जाएगी। रे ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। हमने केवल एक ही इक्वेशन लिखी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो मैं दूसरी इक्वेशन भी इसकी लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ से आपकी एक चीज़ भी क्लियर हो गई। क्या चीज़ क्लियर होगी, यानी कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आपकी वेरिएबल की वैल्यू आएगी, है ना मज़े की बात। अगर जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन नहीं है तो उन वेरिएबलों की वैल्यू हाँ फाइंड आउट नहीं कर पाओगे आप। तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो कम से कम 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखो जब जब आपको फ्रैक्शन में क्या है, हाँ फ्रैक्शन में आपको इक्वेशन मिले तो आप उनको लेट कर लोगे। तो देखो मैं इसको पहली इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, पहले लिखना सीखो। पहली इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1/x प्लस दूसरी को क्या लिख सकता हूँ, 2/3 × 1/y इज इक्वल टू 1/6। ठीक है। इसी प्रकार मैं सेकंड इक्वेशन को लिख सकता हूँ 3 × 1/x प्लस 2 × 1/y इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, नाउ लेट क्या लेट करूँगा, 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q। ठीक है, मैंने p q लेट कर लिया। तो आप क्या करोगे, अब 1/x की जगह p पुट कर लोगे, 1/y की जगह q पुट कर लोगे, जिससे क्या होगा कि आपकी इक्वेशन जो होगी फ्रैक्शन में नहीं रहेंगी, एक होल नंबर में आ जाएंगी। तो चलिए मैं इनको सॉल्व करता हूँ। तो 1/x की जगह आपको p रख देना है, तो 2p हो जाएगा, 2 × p प्लस 2/3 × 1/y की जगह आपको क्या रख देना है, q रख देना है। ठीक है, और इक्वल टू कितना है, 1/6। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2p प्लस 2q/3 इज इक्वल टू 1/6। 6 क्या करोगे, 6 को आप इधर ले पहले इसको सॉल्व कर लो, या फिर एक काम करो 6 को इधर लेके आओगे तो आप 6 यहाँ जाएगा तो 12p हो जाएगा, प्लस 6 यहाँ जाएगा तो 3 × 6 × 2q/3 है ही है। 3 मैंने क्या कर दिया, 6 अच्छा 2q, अच्छा जी मैंने गलत कर दिया, 3 बन जा 3, 3 2 6 इक्वल टू 1। ठीक है, ये सॉल्व हो गया तो जो हो गया 12p प्लस 2 2 जा 4q, 2 2 जा 4q इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन नंबर आप क्या बोल दो, 3rd बोल दो। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर लो, यानी 3 × 1/x की जगह p प्लस 2 × 1/y की जगह q इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो आपकी 1/x की जगह p रखा, 1/y की जगह q रखा, तो ये इक्वेशन होगी 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, p की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से एलिमिनेट कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 4th बोल दो। तो अब आ जाओ इधर देखो, चलिए सॉल्व करके आपकी क्या बन गई, 12p प्लस 4q इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये बन गई। तो आप एक काम करो, एक को एलिमिनेट करो और इसकी वैल्यू निकाल लो। तो चलो मैं इसी को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, या फिर इसी को एलिमिनेट कर लो, इसको कर लोगे सिंपल हो जाएगा। तो जिसमें सिंपल हुआ करे उसी को किया करो, इसको कर लो फिर भी आंसर आएगा, इसको कर लो फिर भी आंसर आओ। मैंने कहा इक्वल टू 0 तो इसको एलिमिनेट करूँगा तो आंसर मेरा जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, या p की निकाल लो या q की निकाल लो। तो 3p जब 2q इधर जाएगा तो माइनस का 2q हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2q/3। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलोगे, अब आप इसके नंबर, ये आपकी 4th इक्वेशन थी, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 5th बोल दो। तो p की वैल्यू क्या करो, 3rd में पुट कर दो। तो p की वैल्यू 3rd में पुट करोगे तो p की जगह क्या रखोगे, माइनस के 2q/3। तो 12 × माइनस के 2q/3 प्लस 4q इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये 1 वेरिएबल में बन गई तो आसानी से वैल्यू आ जाएगी। तो 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, तो माइनस के 8q प्लस के 4q इज इक्वल टू 1। 2 4 जा 8, माइनस 8q, माइनस के 8q में से प्लस के 4q जाएंगे तो माइनस के 4q इज इक्वल टू 1। तो ये q की वैल्यू क्या आ गई, q की वैल्यू आ गई माइनस के 1/4। q की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/4।
और Q की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दोगे तो मिलेगी P की वैल्यू। तो P की 4 वैल्यू और P लिखना पड़ेगी पूरी लाइन। पुट वैल्यू इक्वेशन पर, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 2 इंटू Q की वैल्यू माइनस के 1/4/3। तो माइनस से माइनस जे प्लस हो गया, 2 2 जा 4। तो P इक्वल टू वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 के ऊपर पहुँच जाएगा। तो P की वैल्यू क्या बन जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगा 3/2। ठीक है। अब आ जाओ वहाँ कंपैरिजन में। कंपैरिजन में आप क्या करोगे, P इक्वल टू आपने क्या माना था, 1/x। तो P की वैल्यू रख दो 1/x इक्वल टू 3/2। तो इसको कंपैरिजन करो तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 इक्वल टू 3x। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। इसी प्रकार आपने q इक्वल टू क्या माना था, 1/y। तो q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है आपकी कितनी निकली, q इक्वल टू माइनस के 1/4। तो माइनस के 1/4 इक्वल टू 1/y। कंपेरिजन करोगे तो माइनस का y इक्वल टू 4, तो माइनस का y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 3.3 के सारे ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व, और जो भी ना आए उसको पूछ लेना। ठीक है। अब मिलते हैं आगे अगले मेथड पर। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे, उसको सीखेंगे। तो एलिमिनेट मेथड समझ में आ जाओगा। एलिमिनेट मेथड में क्या करना है, हमें 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन दी हुई होंगी, तो उस इक्वेशन को 1 वेरिएबल में बनाएंगे। 1 वेरिएबल में से उसकी वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। उस एक वेरिएबल की जब वैल्यू मिल जाएगी तो उस वैल्यू को पुट कर देंगे जहाँ हमने एलिमिनेट किया, तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आपका एलिमिनेट मेथड जो है वो काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है।